जी हाँ दोस्तों, क्या वही होने लगा जिसका मोदी शाह को डर था। नेपाल जैसी भारत में हिंसा शुरू, राहुल टीम की मोदी शाह को तगड़ा अल्टीमेटम। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, तो क्या वाकई नेपाल जैसी स्थिति भारत में उत्पन्न हो सकती है? क्या पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद नेपाल में जो कुछ हुआ, जिसका हम खंडन करते आ रहे थे कि भारत में नहीं हो सकता, मगर अब भारत में भी वैसी सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। आखिर ऐसा क्यों मोदी और शाह को चेतावनी दी जा रही है? क्या है नेपाल में इस हिंसा के असली कारण, जिसे भारत में भी बताया जा रहा है? दोस्तों, नेपाल में भयानक हिंसा, अराजकता, तख्ता पलट ने पड़ोसी देश की तानाशाह सरकारों को हिलाकर रख दिया। मगर सबसे चौंकाने वाली बात यह कि जिस बात की कल्पना हमने और आपने कभी नहीं की थी, वो होता हुआ दिखने लगा। मतलब भारत में हालात सामान्य से असामान्य ट्रैक पर जाने की आहट की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी। कई राजनीतिक जानकार और देश के बुद्धिजीवी ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि नेपाल की घटना की तरह भारत में भी हो सकती है, बावजूद इसके कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भले लोग ये कहें कि भारत में यह संभव नहीं है, मगर भारत में उसके आसार के आहट हैं। कई बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि जब पाकिस्तान में पहले नेपाल वाली स्थिति आई, तो हम भारत में वैसा हरगिज ना होने को लेकर आश्वस्त थे। जब श्रीलंका में नेपाल वाली स्थिति आई, तो हम भारत में वैसा हरगिज ना होने को लेकर आश्वस्त थे। जब बांग्लादेश में स्थिति आई, तब भी हमने लगा कि भारत में हो सकती है, मगर जब नेपाल में ये सब कुछ हुआ, तो फिर हमारे मन डोलने लगे। ये कौन कह रहा है? देश के बुद्धिजीवी कह रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, नेपाल में महज सोशल मीडिया पर बैन के कारण नहीं, बल्कि भयानक बढ़ी हुई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तानाशाही, सत्ता में बैठे लोगों और उनसे जुड़े लोगों के पास दौलत का सिमट जाना, ये वजह और कारण रही। और वही स्थिति भारत में हूबहू है। दोस्तों, शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इसकी भविष्यवाणी की। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत की स्थिति में जिस तरीके की चिंताएं हैं, मोदी शाह बेखबर हैं। उनका मुखपत्र सामना के तीखे संपादकीय में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नेपाल की आग से भारत को सबक लेना चाहिए, वरना बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की चिंगारी देश को कभी भी लपेट सकती है। संजय राउत ने नेपाल की स्थिति को भारत से जोड़ते हुए कहा, भारत की स्थिति भी अच्छी नहीं है, हम सब सतर्क रहें। एक्स पर नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पाडेल पर हमले का वीडियो शेयर किया और लिखा, ये किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहें। भारत माता की जय, वंदे मातरम। उन्होंने पीएम मोदी, बीजेपी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इसे टैग भी किया। उधर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि नेपाल में जो पिछले कुछ दिनों में हुआ, वो महज संयोग नहीं। नेपाल से पहले बांग्लादेश में ऐसा हुआ था। क्या नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन किसी साजिश का हिस्सा है? इसकी जांच बेहद जरूरी है। दक्षिण एशियाई देशों को सतर्क रहने की जरूरत है। मनीष तिवारी ने बांग्लादेश में हुई हिंसा को याद करते हुए कहा, साल 2024 जुलाई में जो बांग्लादेश में हुआ था, जिससे शेख हसीना की सरकार गिरी थी, उनको देश छोड़कर भागना पड़ा था। 2025 अगस्त में हूबहू नेपाल में हुआ, जिसे केपी शर्मा ओली की सरकार गिरी। आज भी नेपाल में परिस्थिति संवेदनशील है। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं, इसकी गहराई में जाने की जरूरत है। यानी कि ये विपक्षी बयान दरअसल एक तरीके से बुनियाद रख रहे हैं। शिवसेना सांसद राउत आगे कहते हैं कि नेपाल का संकट भ्रष्टाचार, तानाशाही, मंत्रियों के परिवार के विदेशों में ऐशो आराम से हुआ। भारत में भी यही स्थिति है। करदाताओं का पैसा विदेश जा रहा, किसी का बेटा दुबई में, कोई सिंगापुर में। युवा बेरोजगारी और समस्याओं के साथ में चपेट में है, लेकिन नेपाल की आग भारत तक फैल सकती है। भारत में हिंसा नहीं होने के पीछे की वजह यह है कि लोग महात्मा गांधी के अहिंसक विचारधारा में विश्वास करते हैं। राउत ने कहा, मोदी सरकार गांधी जी की अहिंसा की विचारधारा से बची हुई है। नेपाल को भारत का छोटा भाई बताते हुए विदेश नीति की विफलता का भी जिक्र किया। मुखपत्र उनके सामना ने संपादकीय नेपाल की हिंसा और भारत में कहा गया, नेपाल की आग बेरोजगारी, गुस्से की चिंगारी से लगी, भारत को इससे सबक लेना चाहिए। भारत में रोजगार का विनाश हो रहा, 80 करोड़ लोग सरकार के 5-10 किलो मुफ्त राशन पर निर्भर हैं। मोदी शाह लोकतंत्र को तबाह करके चुनाव जीतते हैं। लोकतंत्र के सभी स्तंभ ढह रहे हैं। धर्म जाति की राजनीति चरम पर है। सभी विकार देश के लिए खतरनाक है।
सामना संपादकीय ने पड़ोस के देश श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशांति का जिक्र किया, जहां भूख, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के कारण संसद के अंदर तोड़-फोड़, आग, सब कुछ वहां पर लोगों के लिए बेकार रहा। दोस्तों, ये बात तो सच है कि नेपाल के संकट ने भारत को सतर्क कर दिया। एमईए ने कहा कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है, सीमा पर हाई अलर्ट है, भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने को कहा गया। विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल की अस्थिरता भारत के लिए आर्थिक और सुरक्षा चुनौती है, क्योंकि दोनों देशों के बीच खुली सीमाएं हैं। नेपाल में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, सोशल मीडिया पर बैन और सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोगों की ऐश, जिसके खिलाफ युवाओं का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। नेपाल में 4 सितंबर 2025 को सरकार द्वारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन किए गए थे, जो तत्कालीन एक कार्रवाई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला युवा ने माना। लेकिन प्रदर्शनकारी भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, बढ़ती हुई बेरोजगारी, भूखमरी और इसके साथ साथ में जिस तरीके से स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर के सरकार अंकुश लगा रही है, बजट घटा रही है, जनता का खून चूसने जैसी स्थिति है, ये सब कुछ नेपाल के युवाओं के लिए बर्दाश्त के बाहर रहा। बेरोजगारी दर 12.6%, औसत आय मात्र $1400 है। सत्ता पक्ष और नेताओं के खिलाफ गुस्सा ऐसा है कि प्रदर्शनकारियों ने नेपो बेबी जैसे हैशटैग नेपो बेबी जैसे हैशटैग से नेताओं के बच्चों के ऐशो आराम वाली जिंदगी पर निशाना साधा। पूर्व गृह मंत्री हैं रवि लामिछाने, कई कैदी जेल ब्रेक्स में छूट गए। नेपाल के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद हो गया, जिससे भारत से उड़ानें प्रभावित हुई। अपनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई भारत ने, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में। विदेश मंत्रालय भारतीयों को नेपाल यात्रा करने पर रोक लगा दी, एक तरीके से ऐसी एडवाइजरी जारी की है। यानी कि दोस्तों, जो स्थिति नेपाल में आई और भारत का डॉगी मीडिया जिस तरीके से चलाता रहा कि सब युवा नाराज हो गया चूंकि सोशल मीडिया पर बैन होगा, नहीं, हरगिज नहीं। भारत का मीडिया उस असली सच्चाई को दिखाने से डर रहा है, जो असली सच्चाई नेपाल की थी। वही स्थिति वहां पर थी जो भारत के अंदर बीते 11 वर्षों से है, जो भारत के अंदर आप देखें 45 साल के रिकॉर्ड को महंगाई ने तोड़ दिया था, बेरोजगारी ने 45-50 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था, भ्रष्टाचार, क्योंकि दोस्तों इस राज्य में सत्ता पक्ष के खिलाफ किसी भी एजेंसी की हिम्मत नहीं एक छोटी सी कंप्लेन लिखवाने वाले तो बहुत सारे हैं। आप सोचिए, अन्ना अरविंद मूवमेंट हुआ था, किस तौर पर उसके बाद में और उससे पहले 2G स्पेक्ट्रम में कांग्रेस पार्टी की यूपीए की सरकार थी, केसेस दर्ज किए गए, केंद्रीय मंत्री जेल में ठूसे गए। क्या आज कोई सोच सकता है? केंद्रीय मंत्री तो छोड़िए, मोदी के मंत्री, योगी के मंत्री को तो छोड़िए, एक छोटा सा काउंसलर तक उसके खिलाफ में एफआईआर कहीं दर्ज नहीं होती है सत्ता पक्ष के सामने। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के सांसद मनीष तिवारी जो कुछ कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद संजय राउत ने जो कुछ कहा, शिवसेना के मुखपत्र सामना में जो कुछ लिखा गया, वो दरअसल एक संकेत ही नहीं, एक हिदायत है, एक तरीके की चेतावनी है, एक तरीके की वार्निंग है कि हालात को संभालिए, क्योंकि जो कुछ नेपाल में हुआ था, हो रहा था, वो सब कुछ बीते कई वर्षों में भारत में हो चुका है, हो रहा है। भ्रष्टाचार ऐसा चरम पर है दोस्तों कि अगर इन सब की अगर खोजबीन की जाए तो इससे भ्रष्ट सरकार शायद ही कभी कोई रही हो। लेकिन चूंकि ब्यूरोक्रेसी और सत्ता पक्ष का ऐसा गठजोड़ है या फिर चूहे बिल्ली का खेल है कि डर खौफ ऐसा कि कोई एजेंसी, कोई अधिकारी सत्ता पक्ष के खिलाफ कंप्लेन लेने की हिम्मत सपने में भी नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जब जनता जागती है तो अच्छी अच्छी सरकारें जो गफलत की नींद में होती हैं, उनकी नींद पे मान लो 10 बाल्टी पानी आपने बर्फीले पानी को छोड़ दिया हो, ऐसी स्थिति हो जाती है। किसी ने नहीं सोचा था उस वक्त कि पाकिस्तान में अचानक वो हो जाएगा, श्रीलंका में हो जाएगा, बांग्लादेश में हो जाएगा। जबकि आपको पता है बांग्लादेश के प्रति व्यक्ति आय भारत से कहीं बेहतर है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ और शेख हसीना के साथ जो कुछ हुआ, नेपाल में जो कुछ हुआ और अब यूरोप में जो कुछ हो रहा है,
तो फिर दुनिया के अंदर जो कुछ अब जनता अपना साहस दिखा रही, इसलिए ज़रूरी है सरकारें सचेत हों, ज़रूरी है एजेंसियां सचेत हों, ज़रूरी है हर शख्स जो जिम्मेदार हैं अपनी जिम्मेदारी के एहसास को सामने लाए, ताकि नेपाल जैसी स्थिति भारत में ना हो। हम उसकी कभी कल्पना नहीं कर सकते, न वो हमारे लिए बर्दाश्त होगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। अपनी राय ज़रूर लिखें।